हज़रात, माह रबीउन नूर की पहली तारीख आ चुकी है। नया मेहमान और नए मेहमान का इस्तकबाल करना ज़रूरी होता है। जैसा मेहमान ऐसी दावत हुआ करती है, मेज़बानी इसी तरीके से हुआ करती है। हमारे आपके घर मेहमान आ जा करते हैं, लेकिन हर किसी के साथ हमारा इकसा सलूक नहीं होता है, एक तरीके का व्यवहार नहीं होता है। आने वाले के एतबार से सिस्टम चेंज हो जाता है। नॉर्मली अगर हमारे रिश्तेदार आते हैं तो दावत का इंतज़ाम भी नॉर्मली होता है। कोई थोड़ा दूर का रिश्तेदार, दूर से रिश्तेदार आता है तो उसके एतबार से इंतज़ाम होता है। कोई पीर साहिब आए तो इंतज़ाम उस एतबार से होता है। अब ये जो महीना आ रहा है इसे क्या कह रहे हैं? माह रबीउन नूर, यानी हुजूर की आमद का महीना। हुजूर जाने जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नेमतें दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। आप वो हस्ती हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारी अनगिनत नेमतें अता फरमाई, अनकाउंटेबल, गिना नहीं जा सकता, हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ने महबूब की वजह से ये सारा निज़ाम बना करके रखा है। सारी नेमतें सदका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। हमारे घर आने वाला मेहमान जो होता है वो हमारे लिए कुछ लाए कुछ करे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, हमारी मोहब्बतें उसके साथ हैं तो हम उसके लिए कुछ करते हैं। और हुजूर तो वो हस्ती है, भले हमारे पास बहुत कुछ, सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी अपनी नहीं है, हुजूर पाक की वजह से हैं। हमारी दौलतें, हमारी नेमतें, हमारी औलादें, हमारी जायदादें, हमारे माल, हमारी सुविधाएं, ये सारी सदका है हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। यानी अल्लाह ने दिया ही महबूब की वजह से है। अब उनकी आमद का वक्त है, उनकी आमद का महीना आया है, उनकी आमद तशरीफ आवरी का वक्त करीब और नज़दीक तर होते जा रहा है। अब आपसे कोई पूछे, बताइए इसका इस्तकबाल कैसे होना चाहिए? उन घड़ियों का, उस वक्त का इस्तकबाल आप किस अंदाज से करेंगे? अपने आप को किस अंदाज से रखेंगे? क्या आपको करना चाहिए? करने को हम बहुत कुछ करते हैं। मान लो हमने घर सजा लिया, गलियां सजा ली, मस्जिदें संवार ली, हमारे मदरसे सजा लिए, लेकिन हम अभी बाकी हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? हमने अपने आप को साफ नहीं किया, हमने अपने आप को सजाया नहीं है, हमने अपने आप के अंदर तब्दीली नहीं लाए हैं, फर्क नहीं लाए हैं हम, तो क्या ये दुरुस्त होगा? इसे सही कहा जाएगा? हमें हुजूर पाक को खुश करना है, हुजूर पाक को राजी करना है। हुजूर राजी हो गए तो फिर रहमत परवरदिगार अपनी है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बंदों से राजी होते हैं, किस टाइप के बंदे होते हैं जिनसे हुजूर पाक राजी होते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसे जानने के बाद हम आसानी के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी कर सकते हैं। हुजूर पाक की मोहब्बत पाक किस अंदाज से होनी चाहिए, आपसे लगाव किस टाइप का होना चाहिए, ये ज़रूरी है आप जानें और समझें। हमारे 2-5 हज़ार रुपये का डेकोरेशन सिर्फ कारगर साबित नहीं होगा, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये डेकोरेशन में लगा देने से काम बनने वाला नहीं है। हुजूर पाक और उनके आगे माल
कोई वैल्यूशन नहीं रखता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। आपकी तालीम पाक हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। हुजूर पाक से प्यार करने वाले ऐसे बंदे पाए गए हैं जिन्होंने सिर्फ माल खर्च नहीं किया है, अपना सारा कुछ, तमाम कुछ, तन मन धन सारा हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया है। हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया, हजरत आप हुजूर से कितना प्यार करते हैं? सवाल करने वाले की भी हिम्मत की बात है ना, कैसा सवाल है। हुजूर से कितना प्यार करते हैं? अवली से, जिन्होंने पूरी जिंदगी हुजूर के नाम पर गुजारी, उनसे पूछा जा रहा है कितना प्यार करते हैं। तो जवाब भी ऐसा ही था, ऐसा ही जवाब था। आपने कहा हम हुजूर पाक से, मैं हुजूर पाक से अपनी औलाद, अपने माल दौलत और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, हत्ता कि सख्त प्यास, शदीद प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी ज्यादा हुजूर से प्यार करता हूं। सोचें आप, हमारा प्यार हुजूर पाक से है, लेकिन कितना कंडीशन है उसमें। हुजूर पाक से मोहब्बत है, लेकिन हमने उसमें कंडीशन रखी हुई है। हुजूर पाक से प्यार करेंगे मतलब बिल्कुल फ्री होंगे तब प्यार करेंगे। हुजूर पाक से मोहब्बत है हमारी, लेकिन दुनिया कुछ बुरा नहीं कहेगी तो हम प्यार करेंगे। हुजूर पाक से मोहब्बत है हमारी, फुर्सत होगी तो नमाज पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज तब पढ़ा करेंगे। हुजूर पाक से प्यार है, तमाम कामों से बिल्कुल फ्री होंगे तो दुरूद पाक पढ़ेंगे। हुजूर पाक से प्यार है हमें, कुरान पाक से हुजूर का प्यार था। उस कुरान के करीब हम उस वक्त जाएंगे जब हमें बिल्कुल कोई धंधा नहीं होगा, तब जाकर के हम कुरान को टच करेंगे, छुएंगे। हुजूर पाक से प्यार है हमें, लेकिन कंडीशन, उसके अंदर हमने कंडीशन रखी हुई है, शर्तें रखी हुई है, हमने उसके अंदर फिक्स जगह रखी हुई है। वो प्यार बताइए हमें काम आने वाला है? नहीं, नहीं आएगा काम। हुजूर पाक से वो प्यार काम नहीं आता। ऐसा प्यार तो वो इंसान भी कर लेता है जिसका हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका हुजूर से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। जरूरत के वक्त हुजूर पाक की तालीमात को अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो ये हुजूर से मोहब्बत नहीं है। दुनिया जहां भर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनका इस्लाम से ही वास्ता नहीं है, पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का वो इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे मौलाना आप झूठ बोलते हैं। मैं कहूंगा मेरे भाई बताइए, आज दुनिया में अपने माँ बाप से प्यार करने वाले कितने लोग पाए जाए? बहुत सारे। चुने गिने लोग होंगे जो माँ बाप से नफरत करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ने जाते हैं, गिने चुने लोग बस। वरना बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, बताइए माँ बाप से प्यार करने का तरीका किसने सिखाया? किन तालीमात के अंदर माँ बाप का प्यार आता है? कहाँ सिखाया जाता है माँ बाप का प्यार? कहना पड़ेगा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती बाबरकत है जिन्होंने आज से 1400 साल पहले इस जगत में आ करके बहन बेटी माँ बाप के एहतराम सिखाए, इज्जतें सिखाई और ताजीम करने का ऑर्डर दिया। बेटियों की इज्जतें करने वाले कितने माँ बाप पाए? बहुत सारे। कुछ ही नराधम ऐसे लोग होते हैं माअल्लाहि रब्बिल आलमीन जो बेटियों के साथ गलत, गलीज और गंदे तरीकों से पेश आते हैं। माहौल ऐसा बनाया गया है, हालात हैं ऐसे। इसलिए कोई दूर का, कोई अलग घर का हो तो बात समझ आती है, भाई बाय मिस्टेक कोई मैटर है। चचा और बाप माअल्लाहि रब्बिल आलमीन खुद बेटियों के साथ गंदे सलूक और गंदे काम करें तो ये तो इंतहाई बर्दाश्त से बाहर की बात है। और ये सारी चीजें आए दिन होती हैं, लेकिन वो भी गिने चुने अफराद, जनरल आंकड़ा नहीं, ये गिने चुने अफराद है।
आज अगर हम अपने बहन बेटियों से, बच्चियों से प्यार करते हैं, बताइए किसने सिखाया है ये प्यार? कौन हमारे दिलों में मोहब्बत डालता है? हमें ऐसे गंदे लोगों से नफरत क्यों हो जाती है जो बेटियों से नफरत करते हैं, बेटियों के साथ बुरे सलूक, उनकी इज्जतों पर वार करते हैं? ये क्यों होता है? बस हुजूर पाक ने बताया, बेटी इज्जत शान है, उसका एहतराम तुम्हारे ऊपर जरूरी है। तो हम बेटियों से मोहब्बत करते हैं, वालियों से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप और उनका अदब व एहतराम, बड़ों का अदब व एहतराम हुजूर पाक की तालीमात के अंदर से आता है। जो इन सारी चीजों पर अमल करते हैं उन्हें भी पता है ये तालीमात सिर्फ मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे रिवाज ले लीजिए, बहुत सारे सिस्टम ले लीजिए, इंसाफ की बात करने वाले, अदल की बात करने वाले, लोगों के हुकूक की बात करने वाले, सारे इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले अगर इस बात पर अज्ञानता के बाद किसी ने बात की है तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहना ये चाहूंगा मेरे भाई, अगर जरूरत के वक्त तुझे हुजूर पाक की तालीम याद आए तो मतलब ही है, अपने माँ बाप के साथ होने वाले बुरे सलूक के वक्त तुझे तालीम समझ में ना आए, तेरे बच्चे तेरे साथ बुरा सलूक करे, उस वक्त तुझे तालीम मुस्तफ़ा याद आए तो ये नाइंसाफी। तुझे उस वक्त याद आनी चाहिए थी जब तू उनके साथ बुरा सलूक करता था। किसी और की बेटी के साथ तू गंदगी फैलाए तब तुझे समझ ना आए, तेरी बेटी के साथ कोई मामला हो जाए तब तुझे समझ में आए तो मतलब ही इंसान है। तुझे उस वक्त समझ आ जानी चाहिए, तेरे हुकूक जाए हो, तेरे हुकूक छीन लिए जाए तब तुझे पता चले कि हाँ मेरी तालीम, मेरे नबी की तालीम, मेरे नबी का फतवा क्या है, शरीयत क्या कहती है। ये तो मतलब की बात हुई, किसी और के हक जब तू छीन रहा हो तब तुझे समझ आना चाहिए कि यहाँ पर इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, मुझे क्या करना चाहिए। असल मोहब्बत मुस्तफ़ा ये है कि आप दिलो जान से उनकी तालीमात को कबूल करने वाले बन जाएं। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले में आंखें बंद कर लें, कोई नहीं, कैसा भी है, कोई भी मामला है, जिस तरह का भी हमारा जीवन है, हुजूर ने क्या बात करी है, हुजूर ने क्या कहा था, हम बस उस बात को मानते हैं और उसी बात को कबूल करते हैं। हम दुनिया के मामला, दुनिया की बातों को नहीं सुना करते। हुजूर के मामले में हमारी आंखें बंद है, चाहे फिर मौत मैयत के मामलात हो, शादी ब्याह के मामलात हो, खुशी की महफिल हो, गम के मामलात हो, जो भी हो, बात हमारे लिए सबसे पहली वो होती है कि हमारे हुजूर क्या कहते थे, हुजूर क्या करते थे। जब आप ऐसे बनते हैं तब जा करके हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपनी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं, बेटा बताओ हुजूर पाक जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त आपने कफन कैसा पहना था? समझ रहे हैं आप बात को? मोहब्बत हो ना, मोहब्बत तो उसके तकाजे, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, अंदर से बात निकलती है। भाई आपने अबू बकर, आपने तो पूरी जिंदगी हुजूर पाक की सोहबत जब से हासिल हुई, तमाम काम आपके तो ऐसे ही है जैसे हुजूर चाहते थे, हुजूर को देखते देखते आपने किया है, कॉपी ही करते थे आप। फनाफी शेख थे आप, तो फनाफी रसूल थे आप। आपको पूछने की जरूरत पड़े अब्बा हुजूर क्यों? कहा मैं चाहता हूं कि मेरा मरने के बाद कफन का भी वही तरीका होना चाहिए जो हुजूर का हुआ करता था। अगर नहीं होता तो भी क्या था, इंसान तो आंखें बंद कर लेता है, इंसान आंखें बंद कर लेता है, बाद में कोई मामला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई कसूर के अंदर नहीं आता। लेकिन बस चाहत ये थी जैसे हुजूर इस दुनिया से गए मैं ऐसा ही जाना चाहता हूं। ये मोहब्बत है और ऐसी ही मोहब्बतें काम आती है, इस अंदाज से चलना पड़ता है। आज मेरी कंडीशन चेंज है, मेरे हालात बदले हुए और बिगड़े हुए हैं। कहने को मैं हुजूर पाक से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, बस क्या है ये 12 रबीउन नूर की तारीखें आती है,
तो हम अपने घर को, मोहल्ले को, गलियों को सजा लेते हैं और जब 12वीं का दिन आता है नारे और नामे पाके मुस्तफ़ा लेते हैं, बरकतें हासिल कर लेते हैं, बस उसके सिवा हम भूल जाते हैं माअल्लाह रब्बिल आलमीन क्या है तालीमात मुस्तफ़ा। क्या करना चाहिए? हुजूर पाक का प्यार अपने अंदर पैदा करें। कैसे पैदा होगा? हुजूर पाक पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़े, ज्यादा से ज्यादा। जुबान के अंदर दुरूद का विर्द जारी रखें आप, और अगर हो सके तो उसको गिनती के साथ करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने का शौक मिले। 102, 112, 113 इस तरह से करते करते बंदा टारगेट के ऊपर जाता है कि आज मैंने अगर 500 पढ़े हैं तो कल 550 पढ़ूंगा, अगर कल 550 पढ़े हैं तो और स्टेप आगे लेता जाऊंगा। इस तरह से आपको बड़ा नफा होगा और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कितनी बड़ी बात है दुरूद व सलाम हुजूर पाक से ताल्लुक जोड़ने के लिए। सहाबी रसूल है हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते, बड़ी प्यारी रिवायत है, इंशाअल्लाह आपको खुशी होगी क्योंकि इसमें हुजूर की खुशी की बात है। हजरत अबू तलहा से मरवी है, आप फरमाते कि एक दिन हुजूर पाक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश तशरीफ लाए, यानी बड़े मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। आपके चेहरे मुबारका पर खुशियों के आसार जाहिर थे। तशरीफ लाए, फरमाया जिब्रील मेरे पास तशरीफ लाए, और जिब्रील ने आकर के कहा, ए मोहम्मद क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपकी उम्मत में से जो कोई आप पर दुरूद भेजे, अल्लाह कहता है कि मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा। रहमतुल लिल आलमीन है, उनसे रहमत की बात हो। क्या है मोहम्मद, आप इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह का कहना है कि जो आपका उम्मत है आप पर एक मर्तबा दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाए, और जो कोई आप पर सलाम भेजे अल्लाह उस पर 10 सलाम नाजिल करेगा। ये सुनन निसाई की हदीस पाक है। सोचें आप कितना बड़ा फायदा हो जाए। आप एक मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे, रहमत खुदावंदी आप पर 10 मर्तबा मुतवज्जे होगी, 10 मर्तबा। और अगर आपने 10 मर्तबा पढ़ लिया तो क्या मामलात बन जाएंगे और कैसे हालात बन जाएंगे। सीधा कनेक्शन हुजूर पाक से जुड़ता है, फौरन ताल्लुक हुजूर पाक से जुड़ जाता है, मजबूत कनेक्शन हो जाता है। हुजूर पाक से मोहब्बत करने के लिए आसान तरीका क्या है? दुरूद पाक का विर्द जारी रखें। दूसरा क्या कर सकते हैं? हुजूर पाक की सीरत पाक, हुजूर पाक की जिंदगी के जो मामलात हैं उसे पढ़ें, सुनने की कोशिश करें। सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो फिर हुजूर पाक को मानने में बड़ा मजा है। हुजूर पाक के लिए, हुजूर पाक के अंदर जो बातें पाई जाती थी, जो आपके अखलाक हसना था, उन सारी चीजों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अखलाक और किरदार बड़ा मैटर करते हैं, बड़ा मैटर करते हैं। हुजूर पाक ने फरमाया क़यामत के दिन नामा आमाल में सबसे वजनी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के अखलाक होगा। अखलाक हसना, अच्छी आदतें, ये आप अपने अंदर लाएं। ये चीजें वो है जो हुजूर पाक के अंदर पाई जाती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि 1400 साल पहले जिन लोगों के पास कोई जीने का तरीका नहीं था, हुजूर पाक के अखलाक मुबारका वो थे जिन्होंने लोगों को जीने के लिए ट्रेन किया है। आज जो भी अच्छी आदत किसी के अंदर पाई जाती है वो सारी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से कन्वर्ट होकर के आई, आपके तरीकों में से निकल करके आई है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और हमारा तो ये कहना है ना कि हम आशिक मुस्तफ़ा हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हमारे अंदर कोई अखलाकी खराबी आती है तो बहुत बुरी बात है। किसी और के अंदर आए ना आए वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा दावा, हमारा कहना यह कि हम हुजूर से प्यार करें। हुजूर पाक की आमद पाक का जो महीना आता है
उस महीने को देख करके, उसका चांद देख करके हमें खुशी होती है। हमारा कहना यह है कि हम हुजूर पाक के लिए अपने घर बार गलियों को सजाने वाले लोग हैं, हम हुजूर पाक की आमद पाक पर खुशियां मनाने वाले लोग हैं। तो हमारे तरीके तो बिल्कुल अच्छे सेफ होने चाहिए, बहुत प्योर होने चाहिए। तो माह रबीउन नूर का इस्तिकबाल इस अंदाज से भी किया जा सकता है कि हम अपने अंदर पाए जाने वाली गंदगियों को दूर कर दें। नमाज क्यों पढ़नी है? पहली चीज तो यह कि हमारे ऊपर फर्ज है, बराबर है, माफ नहीं है। दूसरी चीज और बहुत अच्छी चीज यह है कि हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमें फर्ज तो अदा करना ही है, और इसलिए भी अदा करना है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हुजूर की आंखों को ठंडक मिलती है, हुजूर की आमद पाक पर हमें खुशी होती है, ठंडक हासिल होती है। नमाज पढ़ लेते हैं तो हुजूर को खुशी होती है, ठंडक मिलती है, तो ये नमाज मुझसे छोड़ी नहीं जाएगी। फिर नमाज पढ़ करके आप देखें, आपसे फिर वो नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। क्यों? उसमें महबूब से मुलाकात होती है, महबूब की खुशी की बात होती है, हमारा दावा है और ये दलील बन जाती है, हमारा कहना है और उस पर करना हो जाता है। ये हम बोल रहे थे, ये हमारा फेल हो जाता है। बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर ऐसा बन जाए। मिलाद आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की घड़ियां करीब आते ही क्या करना चाहिए? हजरत शारिह बुखारी इमाम अहमद इब्न मोहम्मद कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया के अंदर लिखते हैं, विलादत बासआदत के दिनों में महफिले मिलाद करने के फायदों में से तजर्बा से साबित है, एक्सपीरियंस। कौन फरमाते हैं? बुखारी शरीफ समझते ना? बुखारी शरीफ बहुत बड़ी किताब है हदीस पाक की, उसकी शरह लिखने वाले, उसके अंदर डिटेल्स के साथ लिखने वाले शारिह बुखारी, आप कहते हैं कि आपकी विलादत बासआदत के दिनों में महफिल मिलाद के जो फायदे होते हैं ना, तजुर्बा के साथ साबित है कि अगर कोई शख्स अपने घर में महफिल मिलाद कर ले या इसी नियत से किसी के यहाँ होने वाली महफिल में शामिल हो जाए तो वो साल उसका अमन और अमान वाला बन जाता है। समझ रहे हैं आप? करना क्या होगा? हाजिरी दे लें आप, फ्री में है ना, कोई चार्ज तो नहीं है, फ्री में आप हाजिरी दे लें। कभी अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर महफिल मिलाद रखना, आने वाले खतीब से यह कहें कि हमें हुजूर का तज़किरा सुनना। ये 12 रबीउन नूर है और इस माह मुझे अपने घर महफिल करनी है, हुजूर का तज़किरा सुनना। किसी और को ना भी बुलाए, आप खुद बैठ जाए, सुने हुजूर पाक की बातें, बस बात हो गई ना। ये बरकतें आपको हासिल हो जाएंगी, हुजूर पाक से कांटेक्ट मजबूत हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी, उसमें से खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत करें। हुजूर पाक की विलादत बासआदत के सदके क्या करना है? मखलूक की खिदमत, ज़रूरतमंद, मोहताज, गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, उनकी खिदमत करें। आपके पास जो भी हो उसके ज़रिया से उनके साथ अच्छे मामलात करें, उनके ऊपर नवाजिशात करें। हुजूर पाक ने फरमाया, लोगों में बेहतर वो है जो इंसानों को नफा पहुंचाता है। लोगों में बेहतरीन शख्स वो होता है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। आप हुजूर पाक की इस तालीम पर अमल करें, 12 दिन तक ये मामूल बनाए, मेरे इर्द गिर्द में फला गरीब बंदा रहता है, मुझे उसको राजी रखना है। अगर उसको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है तो मैं उसे एक वक्त खाना पहुंचाऊंगा। अगर 3 वक्त वो खाता है और उसे मयसर नहीं है तो 12 रबीउन नूर तक मैं ये काम करता रहूंगा। इसे खिदमत खल्क कहा जाएगा। यह अच्छा तरीका होगा, यह अच्छा मामूल होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का यह अच्छा असर जाएगा और आप वो करते रहेंगे तो बड़ा नफा निकल करके आएगा। क्या नफा निकल करके आएगा? हुजूर पाक की हदीस पाक के अंदर आया है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया,
अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है कोई नुकसान? मदद तो चाहिए ना खुदा की तरफ से, तो क्या करना पड़ेगा? लेने के लिए देना पड़ेगा। ये सीधी बात है। माल लेने जाओगे तो माल देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मुफ्त નું કાઈ મળતું નથી અને મફતમાં મજાઈ નથી, है ना? तो आप मदद का व्यवहार शुरू करें अपने भाई के साथ, यकीनन अल्लाह आपकी मदद करता ही रहेगा। और बहुत सारे सेवा भावी लोगों को आपने देखा होगा कि उनको कभी नुकसान देखना ही नहीं पड़ता है। बस मसला यही होता है, वो इस बात को समझ गए होते हैं कि कैसे खुदा से मददें हासिल की जाती है, किस तरह से नवाजिशात हासिल की जाती है। ये बरकतें हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? हुजूर की तालीमात पर अमल करें, लोगों के लिए नफावर बन जाएं। अगर आप नफा किसी को नहीं पहुंचा सकते, मान लो गुजर बसर के लिए आपके पास सिर्फ अपने बस का है, किसी और को आप दे नहीं सकते, तो क्या करना है? ये करें कि आप किसी के लिए नुकसान कारक साबित ना हो। ये तो कोई बिगुर विदाउट इन्वेस्टमेंट है ना, कुछ लगाना ही नहीं आपको। बस आपको क्या करना है? मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। क्या आप करते हैं, कैसा करते हैं, क्या होता है? कुछ भी नहीं। अगर मेरे यहां से गुजरने से किसी को तकलीफ होती है, मैं नहीं गुजरूंगा। अगर मेरे घर के बाहर खड़े रहने से किसी को तकलीफ होती है, मैं घर के बाहर नहीं खड़ा रहूंगा। अगर मेरे थूकने से भी किसी को तकलीफ होती है तो मैं उसके सामने नहीं थूकूंगा। और अगर हम गली कूचों में पानी की नदियां बहाते हो तो ये तो हद दर्जा बुरी बात है ना। लोगों के रास्ते बंद करते हो, लोगों को परेशान करने के काम करते हो, तो ये कितनी सख्त बुरी बात है। एक तो आप नफा नहीं पहुंचा रहे, दूसरा नुकसान कारक साबित हो रहा है। तो हुजूर पाक की आमद पाक के सदके क्या करना है? आपको नफा पहुंचाना है। नहीं पहुंचा सकते हैं तो नुकसान कारक नहीं बनना है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बनना है, नुकसान देने से बच जाना है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी आमद के महीने का इस्तिकबाल होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नवाफिल कसरत से पढ़ें, सुन्नतों को पाबंदी के साथ अदा करें। अगर चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है तो इस साल रबीउन नूर के सदके किसी भी तरह मन बना लें कि मुझे अपने चेहरे से हुजूर पाक की प्यारी सुन्नत नहीं निकालनी है, हुजूर का तरीका है तो मैं रख करके रहूँगा। कुरान पाक खूब तिलावत करें, खूब तिलावत करें। और 12 रबीउन नूर वाली आखिरी रात या सुबह बहारा के वक्त हुजूर पाक को तोहफा पेश करें। बड़ा नफ़ा होगा और बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब अता करे।